लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो एक क्विक रिवीजन करा दूँ तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो लास्ट में मतलब फॉर्मूला आया था वो क्या था, वो था इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये अपना फार्मूला था, फाइनली आया था। और इसी को अपने को एप्लीकेबल करना होता है, मतलब लगाना होता है विथ डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन वो भी बताया था। वो क्या बताया था, v इक्वल टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन v, कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल v। स्मॉल m क्या था, मास ऑफ बुलेट, स्मॉल v क्या था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। वहाँ से आ गया था अपना रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोले तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगाते हो हाँ वेलोसिटी ऑफ गन तो माइनस लगाओ। तो वो क्या बता रहा, अपोजिट डायरेक्शन में बताया था, ठीक है, माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। अब देखो उसी से रिलेटेड इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो पहला देखो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, दो बॉल है, ठीक है, एक 2 kg का और एक 5 kg का। इसका वेलोसिटी है बिफोर कॉलिजन, बीच में क्या हुआ, कोलाइड किया। अब देखो इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ ये इसका ज़्यादा है स्पीड, इसका कम है, तो ये इससे जाके कोलाइड करेगा। तो उसके बाद जब कोलिजन हो जाएगा, टकरा जाएगा, उसके बाद का तुम्हें सिचुएशन क्या दिया हुआ है, इसका जो वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी तुम्हें निकालना है 2 kg का। अब देखो यहाँ बोलोगे ये 2 kg का सर साइज ऐसा, 5 kg का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा 2 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, अलग अलग मटेरियल का बना हो सकता है। मान लो जैसे ये वुड का बना हुआ है और ये मेटल का बना हुआ है, तो जो भारी होगा वो कम में ही ज़्यादा, मतलब भारी होगा तो मतलब समझ रहे हो ना, ज़्यादा मास होगा ना उसका, कम में ही है, कम वॉल्यूम में ही। तो देखो ये सिचुएशन है। तो अब इसमें अपने को निकालना है क्या, इसका वेलोसिटी निकालना है। तो देखो अब क्या है, ये जो सारे सरफेस है ये स्मूथ ले लो, ठीक है, सारा सरफेस क्या है, स्मूथ। तो देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, यही जो फोर्स है इस पर लगाएगा तो ये एक्शन लगाएगा, तो ये इस पर क्या लगेगा, रिएक्शन। तो देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपने को क्या पता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये अपने को पता है। अब देखो ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसमें लगाओ m1 कितना है, मास दिया हुआ है किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो अपने को कोई टेंशन की बात नहीं है यूनिट का। तो देखो m1 कितना ले लो, वो ले लो 2m1 इंटू v 10 प्लस m2 कितना है 5 और v2 की u2 कितना है 5 इंटू 5, ये समझ में आया। m2 कितना है 5 और u2 कितना दिया हुआ है 5। m1 मास कितना दिया हुआ है 2 और वेलोसिटी अपने को निकालना है, प्लस m2 कितना है मास 5, यही तो है ना m2, और वेलोसिटी कितना है इसका 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 2 जा 20 प्लस 25 इक्वल टू 2v प्लस 40, 8 5 जा 40। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये आ गया 45 इक्वल टू 2v प्लस 40। तो यहाँ से देखो 2v क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा 45 में से माइनस 40 हो जाएगा। 2v क्या हो जाएगा, 45 में से 40 माइनस कर दो, तो 45 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ से देखो v कितना आ गया, 45 में से 40 गया, कितना बचा 5, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा इधर, तो ये कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो जाएगी, पहले कितनी थी 10। तो ये कैसे हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। जो भी है, जो एक्शन रिएक्शन पेयर, वो इंटरनल फोर्स है। नोट करो इसको, फिर सेकेंड देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो इसमें क्या है, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार ए। देखो सिनेरियो क्या है, एक कार ए, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मास है 500 kg, इसका मास है 800 kg, कार बी का। अब ये क्या इधर मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इधर मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, और ये वाला कार इधर मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है।
और बाद में क्या है कि दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों ऐसे आ रहा है तो कॉलिजन होगा, कॉलिजन हुआ तो इसकी स्पीड इधर हो गई, वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे कार ए की फाइनल वेलोसिटी बतानी है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। आया दोनों टकराया तो कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड क्या होगी ये अपने को बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो रोड है ये स्मूथ ले लिए हैं। देखो फिजिक्स में आइडियल केस बहुत सारा लेके चलते हैं, वरना रियल केस में तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा इस लेवल पे, 12 तक नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो फ्रिक्शन को इग्नोर किए, सरफेस कैसा ले लिए, स्मूथ। अब देखो पहली बात क्या है, यहाँ देखो मास किलोग्राम में है लेकिन वेलोसिटी क्या है, मैंने देखा किलोमीटर पर आवर में है। तो क्या ये एसआई यूनिट है, नहीं, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो अपन इसको एसआई यूनिट में चेंज करते हैं। तो देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं बता रखा है, मैं यहाँ आई पे कार्ड पे बता दूंगा, कौन सा लेक्चर में है डाल दूंगा, जो मोशन का लेक्चर है। तो उसको देख करके तुम पता कर सकते हो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बता दूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो 72 × 5/18, ठीक है, 72 × 5/18 तो कितना आ गया ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही 36 किलोमीटर पर आवर, इसको करो मल्टीप्लाई 5/18 से, तो कितना आ जाएगा बताओ, 18 2 जा 36, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी या स्पीड कितना आ गया, स्ट्रेट लाइन में है तो मतलब वेलोसिटी ही बोलते हैं, वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी दे रखी है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को इसका निकालना है। देखो अब क्या है, एक दूसरे से कोलाइड किया तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, ये इस पर टकराया, ये इस पर फोर्स लगाया, ये उस पर फोर्स लगाया, समझ रहे हो, ये इस पर फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगाया, दोनों क्या एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अब देखो तो मोमेंटम क्या रहेगा यहाँ पे, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है, मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। तो देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये अपना फार्मूला हुआ। अब देखो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मैंने बताया था 1 की जगह पे a डाल दो, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ma ua प्लस mb ub इक्वल टू ma va प्लस mb vb, ठीक है। 1 की जगह क्या कर दिया a और 2 की जगह क्या कर दिया b कर दिया। तो ये एज इट इज ऐसे लिखा गया। अब देखो अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो सब जगह वैल्यू पुट करो, मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है 500। अब देखो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना आया मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड प्लस mb कितना दिया हुआ है 800 ub। अब देखो इस डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, इस डायरेक्शन को प्लस लिया, ये पॉजिटिव लिया, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो इधर कितना लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये क्या हो जाएगा -10 मीटर, सॉरी -10 लिख देते हैं, अब यूनिट नहीं लिख रहे हैं। MAVA, तो MA कितना है 500 और VA तो निकालना है अपने को, MB कितना है 800 और VB कितना दिया हुआ है इधर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 15। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं आप जल्दी से। तो देखो ये कितना आ जाएगा 5 2 10 पर 1230 माइनस ये क्या हो जाएगा 8 पर 1230, समझ रहा ना, ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट माइनस। कैलकुलेशन देखते चलना, 500 VA प्लस ये कितना हो जाएगा 12000, समझ रहे, 15 8 जा 120 और उस पर 20, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2000, 10,000 में 8,000 के 2000 इक्वल टू 500 इंटू VA प्लस 12,000। अब देखो इसको सॉल्व करो वापस से, तो 2000 और ये प्लस इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस 12,000 इक्वल टू 500 VA। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 2000 प्लस 2000 और -12,000, तो कितना आ जाएगा -10,000 इक्वल टू 500 VA, ठीक है। तो यहाँ से VA कितना आ जाएगा बताओ, VA सॉरी यहाँ से देखो VA कितना आ जाएगा -10,000 डिवाइडेड बाय
500, ये 500 नीचे आ जाएगा डिवाइड इसके, तो सॉल्व करो उसको, कितना आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये जो नेगेटिव शो क्या कर रहा है, डायरेक्शन। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, मतलब इसकी जो वेलोसिटी पहले क्या थी, इधर थी, ए की वेलोसिटी इधर थी, कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बैक साइड में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इस साइड में 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इस प्रॉब्लम में देखें तो देखो ये जो डायग्राम है मैंने खुद बना रखा है, मतलब क्वेश्चन को रीड किया और डायग्राम को प्लॉट किया। ठीक है, ये दिया नहीं रहा है, तो मैं बता दूं पहले, ये दिया हुआ नहीं है, गिवन नहीं है ये डायग्राम। देखो प्रॉब्लम क्या है, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 6 kg एंड 4 kg, 6 kg 4 kg 2 ब्लॉक है मासेस। देखो ये सरफेस जो है स्मूथ है, वो मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है। 2 ब्लॉक ऑफ मासेस 6 kg 4 kg आर मूविंग इन द सेम लाइन, सेम लाइन में मतलब एक ही लाइन में, या तो ऐसे या तो ऐसे, मतलब एक लाइन में सिर्फ। ठीक है, इन द सेम लाइन विथ स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 7 मीटर सेकेंड -1, तो ये क्या होता है, 7 मीटर सेकेंड -1, ये मीटर पर सेकेंड ये होता है। जब s पर पावर -1 है, जब नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, s पर पावर +1, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो 7 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, दे स्टिक टुगेदर। अब क्या होता है, दोनों कोलाइड करता है, मान लो किसी मटेरियल का बना हुआ है, दोनों ऐसे चल रहा है और ये कोलाइड कर जाएगा। जब कोलाइड करता है, एक दूसरे से टकराता है, दोनों चिपक जाता है। स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी इफ़ दे आर मूविंग। अब देखो कंडीशन दिया हुआ है, अब देखो दोनों का क्या करना है, कॉमन वेलोसिटी खोजना है। जब चिपक जाएगा दोनों, मान लो मूव कर रहा है और कोलाइड करता है, कोलाइड का कंडीशन दिया हुआ और दोनों चिपक जाता है, तो कॉमन वेलोसिटी दोनों का चिपकने के बाद क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखो 7 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये इससे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा तो इससे क्या करेगा, चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो देखो बाद में कुछ कैसा हो जाएगा, कंडीशन इस टाइप से हो जाएगा। रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देखो 6 kg और 4 kg, 6 kg 4 kg। ठीक है, दोनों स्टिक कर गया, तो अब इसकी जो वेलोसिटी कॉमन होगी, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने को पता है क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये अपने को पता है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। देखो m1 कितना है, 6, वेलोसिटी कितना है उसका 7, ठीक है। m2 कितना है 4, m2 कितना है 4, वेलोसिटी कितना है उसका 2 मीटर पर सेकेंड 2। अब देखो बाद में क्या हुआ, दोनों स्टिक कर गया टुगेदर, तो दोनों का मास कलेक्टिवली लिखेंगे अपन, दोनों का ऐड करके कितना लिख दो 6 + 4, 6 + 4, ठीक है। और उसका कॉमन वेलोसिटी क्या मान ली है v, ये v यहाँ निकालना है अपने को। तो देखो कितना आ गया, कैलकुलेट करो, 42 + 8, 6 7 जा 42 + 4 2 जा 8 इक्वल टू 10v। तो यहाँ से देखो 10v कितना आ गया, 42 + 8 कितना आ गया 50। तो यहाँ से देखो v कितना आ गया 50/10, कितना आ गया बताओ 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहला वाला ए वाला केस का आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अब बी वाला केस देखते हैं, इसको नोट करो। अब केस बी देखो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये 7 से इधर जा रहा है, वो ऑपोजिट मतलब उल्टा 2 से इधर आ रहा होगा, तो वापस कोलाइड करेगा, स्टिक टुगेदर, चिपक गया, तो इसका कॉमन वेलोसिटी बताओ। तो फिर से कैलकुलेट करते वही फार्मूला, m1 u1 + m2 u2 इक्वल टू m1 v1 + m2 v2। वैल्यू पुट करो, केस बी, लास्ट वाला क्या कौन सा था, केस ए। अब देखो m1 कितना है 6 × 7 प्लस m2 कितना है 4, और देखो अब यहाँ पे क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में नहीं है, उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट में। तो वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो विद साइन रखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ -2 क्यों आया, समझ में आ गया, दोनों स्टिक टुगेदर हो गया, तो 6 + 4, बाद में कॉमन वेलोसिटी v, कैलकुलेट करो। तो ये कितना हो जाएगा 6 7 जा 42
-8 इक्वल टू 10v। तो यहाँ से देखो 42 - 8 कितना आ जाएगा बताओ। 42 में से 2 गया और फिर 6 गया, 34 इक्वल टू 10v। ठीक है, तो यहाँ से देखो v कितना आ गया 34/10 इक्वल टू 3.4 मीटर पर सेकेंड, या फिर और 3.4 मीटर सेकेंड -1 दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये सेकेंड का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास ए। अब देखो मैं बता दूं पहले, तो ये क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है, ये डायग्राम मैंने खुद ड्रॉ किया है। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है, गिवन नहीं है। और ये जो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये जो फार्मूला है, बच्चे ऐसा ना समझे कि है ना ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये तुम्हें खुद याद रखना है। ठीक है, मैं तो वो सॉल्यूशन लिखने के लिए बना रहा हूँ, ये पहले से बता रहा हूँ। अब देखो, अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी बी। एक बुलेट है जिसका मास क्या, ये बुलेट है। ठीक है, इसका मास कितना है ए है और इसकी वेलोसिटी कितनी है v मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। इज फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास सी। एक वुडन, जैसे मान लो ये बुलेट है जा रहा है, इधर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसमें पेनेट्रेट करेगा, तो इसका मास कितना दिया हुआ वुडन ब्लॉक का c। इफ़ लॉस ऑफ एनी मास एंड फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, ये जो बुलेट है ये सीधा वुडन ब्लॉक में जाएगा, पेनेट्रेट हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा, उसी के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, कोई मास कोई फ्रिक्शन का लॉसेस नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेग्लेक्टेड। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम विल बी। अब देखो ये जब इसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब इसमें अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सिस्टम बना, सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम क्या है बुलेट प्लस ब्लॉक, इस दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो बाद में जो वेलोसिटी बनेगी, जैसे मान लो कुछ कंडीशन इस टाइप से हो जाएगा, ये ब्लॉक है और ये बुलेट इसमें ये ऐसे एंटर कर गया। ठीक है, बुलेट इसमें एंटर कर गया, तो इसकी कॉमन वेलोसिटी क्या बोले v डैश, वो कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं अपन। तो देखो m1 कितना है, बुलेट का ले लेते हैं, m1 क्या ले लेते हैं, मास ऑफ बुलेट। ठीक है, अब देखो m1 कितना ले लेते हैं a, और इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ b। m2 इंटू u2, m2 ले लेते हैं वुडन ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, इनिशियली क्या है रेस्ट पे है, तो ये 0 हो गया। मास 0 नहीं है, वेलोसिटी रेस्ट में है, तो मास वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू। अब देखो दोनों का मास बाद में क्या करना है, ऐड करना है, दोनों का कॉमन निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा a प्लस c और वेलोसिटी क्या हो जाएगा कॉमन v डैश। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू a प्लस c v डैश। तो यहाँ से देखो v डैश कितना आ गया, जो कॉमन वेलोसिटी वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट का होगा वो कितना होगा ए बी अपॉन a प्लस c मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थोड़ा अलग टाइप का वेरिएबल फॉर्म में, यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ था, ना मीटर पर सेकेंड में ना मास का कोई नंबर। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। अ गन हैविंग अ मास ऑफ 5000 ग्राम फायर्स अ 20 ग्राम बुलेट एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन अपने को निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई गन है और इसने बुलेट फायर किया। ठीक है, तो देखो m1 क्या मान लिए, मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ 20 ग्राम। अब देखो ऐसा यूनिट अपना क्या है मास का किलोग्राम, और ये दिया हुआ है किसमें ग्राम में, तो अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला गया तो 0.02 kg आ गया। m2 यहाँ पे क्या माने हैं, मास ऑफ गन, वो कितना है 5000 ग्राम, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में कितना आ जाएगा 5 kg। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, v1 क्या मान लिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो कि दे रखा है 500 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये मीटर पर सेकेंड में ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया रहता तो अपन SI यूनिट मीटर पर सेकेंड में उसको कन्वर्ट करते हैं। लेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन भी v2, मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो गन पीछे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या है v2। तो देखो मान लो बुलेट इधर, बुलेट का मास कितना बताओ 0.02 kg, और इसकी वेलोसिटी इधर कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो मास ऑफ गन कितना है 5 kg, इसकी जो वेलोसिटी v2 होगी। रिक्वायल बोल दिया है तो इसका अपने को, रिक्वायल मतलब क्या होता है पीछे, तो अपने को डायरेक्शन मतलब पता चल गया है कि
पीछे होगा, वरना जो नेगेटिव साइन फार्मूला में आता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इसका फार्मूला क्या था, याद करो, जो v आया था वो आया था -mv अपॉन कैपिटल M, ठीक है। ये फार्मूला था। माइनस क्या बता रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में बता रहा था। m क्या था, मास ऑफ बुलेट, v क्या था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल M क्या था, मास ऑफ गन, और ये क्या था, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। यहाँ पर अपन कंजर्वेशन ऑफ, ये जो फार्मूला आया था ये आया तो था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूला से ही। तो यहाँ से अपन इसको फिर से देख लेते हैं। तो देखो इनिशियली क्या था, सब रेस्ट पे था, ठीक है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 क्या होगा, 0। इनिशियली क्या था, 0 रेस्ट पे था। तो u देखो m मास कभी 0 नहीं होता है, वेलोसिटी इनिशियल क्या था, दोनों रेस्ट पे था, तो 0 प्लस 0। अब देखो m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो मास m1 कितना माने हैं, 0.02, और इसका वेलोसिटी कितना है, ये देखो वेलोसिटी कितना है v1 500, प्लस m2 कितना मान बोले हैं, 5 kg दिया हुआ है, देखो m2 5 kg, और इसका वेलोसिटी कितना बोले हैं, v2। तो देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, चलो एक बार कर लेते हैं। तो देखो यहाँ देखो ये क्या हो गया, 0 इक्वल टू, इसको हटाओ तो नीचे क्या आएगा, 2 0 आएगा, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 0 आता है, तो ये 0 कैंसिल कर गया, तो ये क्या आ गया, 10 प्लस 5v2, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5v2 कितना आ गया, 5v2 इक्वल टू -10, ये इधर गया ना तो माइनस हो जाएगा, और ये 5v2, तो देखो v2 कितना आ गया, -10 अपॉन 5 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, या फिर सिंपल लिख दो रिक्वायर्ड वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब इधर बैक डायरेक्शन में होगा, या फिर -2 मीटर पर सेकेंड विथ साइन आ गया। ये फॉर्मूला क्या है, विथ, जब यहाँ पे अपन ने क्या विथ साइन डाला है, ठीक है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, विथ साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टैंक ऑफ मास 100 kg। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ टैंक। टैंक मतलब तोप, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये दिया नहीं है, ठीक है, गिवन नहीं है। अब क्या हुआ, इसने प्रोजेक्ट किया 1 kg मास को 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और इस ये जो टैंक है इसका क्या मास दिया हुआ है, 100 kg। तो अपने को क्या निकालना है, जैसे मान लो टैंक ने मतलब प्रोजेक्ट किया, ठीक है, 1 kg बॉडी को, तो टैंक उसको आगे के प्रोजेक्ट किया तो टैंक कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, रिक्वायल होगा, तो उसका वेलोसिटी अपने को निकालना है। तो देखो इसको मान लेते हैं मास, इसका मास मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v1, और इसको मान लेते हैं m2, ठीक है। अपने को वेलोसिटी v2 कैलकुलेट करना है। इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, दोनों तो रेस्ट पे रहेगा, मतलब जो बॉडी है जो जिसको प्रोजेक्ट करना है वो तो टैंक के अंदर रहेगा, तो इनिशियली टैंक और जो बॉडी है वो दोनों क्या रहेगा, रेस्ट पे। फाइनली जो मैं बना दिया, वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी v2 निकालना है। तो देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये होता है। अब देखो इनिशियली स्टार्ट में क्या था, u1 u2 दोनों रेस्ट पे था। u1 मतलब इस बॉडी का वेलोसिटी 1 kg का, और u2 मतलब इस टैंक का, दोनों क्या था, रेस्ट पे, तो 0 प्लस 0। अब देखो m1 v1, m1 कितना है, कितना दिया हुआ है, 1 kg, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, m2 कितना दिया हुआ है, 100, और v2 अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 0 इक्वल टू 300 प्लस 100 v2, तो यहाँ से देखो -300, ये इधर आएगा तो -300 इक्वल टू 100 v2, तो यहाँ से देखो v2 कितना आ गया, -300 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो v2 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड, या फिर रिक्वायर्ड वेलोसिटी v2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड,
दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। या तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रिकॉयल, और या तो लिख दो रिकॉयल वेलोसिटी, इसका मतलब ये होता है अपोजिट डायरेक्शन में, लिख दो 3 मीटर पर सेकेंड, दोनों क्या है, इक्वल है। बस समझने का क्या है, हेर फेर है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। अ बुलेट मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 kg। ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। तो देखो m ले लिए मास ऑफ बुलेट, वो कितना दिया हुआ, 10 ग्राम मतलब 0.01 kg, ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर लिया, डिवाइड बाय 1000 करके। इफ़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अपना जो फॉर्मूला होता था रिक्वायर्ड वेलोसिटी का, वो क्या होता था, v इक्वल टू एम वी अपॉन कैपिटल M। ये क्या होता था, फॉर्मूला होता था। ठीक है, ये क्या होता था, फॉर्मूला। तो ये अपना क्या था, रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला। उसमें स्मॉल m क्या होता था, मास ऑफ बुलेट, v क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और m क्या होता था, मास ऑफ गन। चाहो तो इससे पीछे वाला लेक्चर में आई जो कार्ड बना उस पर दे दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। तो देखो अपने पास m दे रखा है, स्मॉल m क्या देखा है, 0.01 kg, कैपिटल M दे रखा है 1 किलोग्राम। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है, ये दे रखा है, ये सॉरी रिक्वायर्ड वेलोसिटी दे रखा है ना, तो ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कोई बात नहीं, ये v और ये स्मॉल v। ठीक है, तो ये v और ये स्मॉल v। तो देखो रिक्वायर्ड वेलोसिटी अपने को दे रखा है और अपने को v निकालना है, मतलब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मजल। वो जो मजल या बुलेट जो, वो जो आर्मी में जो होता है ना, वो मजल कहते हैं उसको, वो अपने कैलकुलेट करना है। तो देखो जो v हो जाएगा, v इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब देखो कैपिटल V तो दे रखा है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना 5, स्मॉल m कितना दे रखा है, मास ऑफ बुलेट 0.01, स्मॉल v कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो अपने को मजल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मजल, और कैपिटल M कितना दे रखा है 1। इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ से देखो जो स्मॉल v है, जो वेलोसिटी ऑफ मजल है, वो क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाय, अब देखो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 0.01 से। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक डेसिमल हटाएंगे, आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या आ गया, जो मजल वेलोसिटी आ गया, मजल वेलोसिटी वो कितना आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है, और ये चैप्टर भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ग्रेविटेशन चालू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए क्या है, इसको एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, ये बेनिफिशियल हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, कजिन के साथ। ठीक है, और अभी पैंडमिक चल रहा है तो क्या है, थोड़ा ध्यान रखो, स्टे सेफ। ठीक है, मास्क का यूज करो, हैंड हाइजीन का ध्यान रखो। ठीक है, थैंक यू।